अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। महकती मॉर्निंग में बहुत बहुत खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपने प्यारों के साथ होंगे। आज एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं कि जब भी शादी होती है तो हर लड़की का ख्वाब होता है, जो स्पेशली पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान में रही हों, कभी बाहर ना गए हों, कि शादी के बाद जब हम हनीमून पे जाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि आप इतनी खूबसूरत जगह देखते हैं, आप दूसरे मुल्क ट्रैवल करते हैं। दूसरे मुल्क नहीं तो वो लोग जो कराची के रहने वाले हैं या जो बहुत ड्राई इलाकों में रहे हैं वो मरी की तरफ बहुत आते हैं, गिलगित की तरफ बहुत जाते हैं, खूबसूरत ठंडे इलाकों में खूबसूरती को एंजॉय करते हैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ, और बहुत ही प्यारी प्यारी जो है यादें जो है वो बनाते हैं। और आपकी ज़िंदगी का बहुत ही मेमोरेबल ये टाइम होता है, जो आगे जाके आप अपने बच्चों से भी शेयर करते हो कि हम यहाँ गए, वहाँ गए, हमने ये चीज़ें नहीं देखी। पहली दफ़ा कहते भी हैं इंसान का आपको अगर असली रूप देखना है तो उसके साथ सफ़र करें, और अंग्रेज़ी वाला सफ़र नहीं, उर्दू वाला सफ़र करें। अंग्रेज़ी वाला सफ़र कर लेंगे फिर तो आपको वाकई बहुत सही वाला रूप नज़र आ जाएगा। तो एक इतना खूबसूरत सा जो है ये मौका होता है, और सोचें अगर आप अपने हस्बैंड के साथ या अपनी वाइफ के साथ हनीमून पर ना जा सकें, ये नहीं कि दोनों ना जा सकें, सोचें आपके हस्बैंड जो है हनीमून पे अकेले चले जाएं या फिर आपकी जो वाइफ है वो अकेली चली जाए, तो कैसा फील होगा आपको। ऐसे ही हमारे पास जो है 3 वाक़यात हैं। एक की हमारे पास जो है वो फुटेज इस वक्त नहीं है। सबसे पहले एक अंग्रेज़ कपल जो था, उसमें से जो है एक जा सका और उनकी बेगम जो है किसी वजह से नहीं जा सकी, तो वो जहाँ जहाँ गए उन्होंने वहाँ पर जो है एक सैड सी सेल्फी ली कि वो बिल्कुल यूँ खड़े हुए और बिल्कुल स्माइल नहीं कर रहे, और एक सेल्फी लेके तो कह रहे नॉट एंजॉइंग माई हनीमून। और साथ में जो कॉन्सुलेट था जिसकी वजह से उनको वीज़ा नहीं मिला था, उनको उन्होंने टैग किया था। इसके बाद एक हमारी पाकिस्तानी खातून के साथ जो है ऐसा हुआ कि उनकी पूरी फैमिली ने, इन लॉज ने, उनके हस्बैंड ने, उन्होंने खुद जो है ग्रीस के लिए अप्लाई किया था और बाकी पूरी फैमिली को वीज़ा दे दिया उन्होंने, और हस्बैंड को नहीं दिया। वजह ये थी कि हमें समझ नहीं आ रही कि आप क्यों जाना चाह रहे हैं वहाँ पे। और उसके बाद अगर आप देखें तो वो जहाँ जहाँ गई हैं तो उन्होंने जो है एक सैड सी पिक्चर ली है कि आई विश कि मेरा हस्बैंड जो है वो यहाँ पर मेरे साथ होते। वो हर पिक्चर में जो है हस्बैंड की एक जगह जो है वो छोड़ी हुई है कि यहाँ पर मेरे हस्बैंड को होना चाहिए था। इनके साथ एक और वाक़या क्या हुआ कि दौरान ट्रिप बीच में इनका फ़ोन भी जो है कहीं वो पानी के अंदर गिर गया। तो कहती हैं कि इस ट्रिप पर जो मेरे लिए ज़िंदगी में 2 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक मेरे हस्बैंड और दूसरा मेरा फ़ोन, वो दोनों मेरे साथ नहीं थे। तो उन्होंने दोनों की जो जगह बनाई हुई है खाली, और उसके साथ जो है सारी पिक्चर्स ली हैं। इतना खूबसूरत सा ये एक रिश्ता है। और बड़े मज़े की बात जो मुझे इसमें लगती है वो ये है कि इनकी जो सास और ससुर हैं उन्होंने इनको कहा कि आपने जो है बिल्कुल भी उदास नहीं होना, और अगर हम आ गए हैं बाहर तो आपने भरपूर एंजॉय करना है इस हनीमून को। तो जो जो जगह उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ प्लान की थी वो उन सारी जगहों पर गई हैं, और वहाँ पर एक उदास सी पिक्चर ली है कि काश मेरे हस्बैंड जो है मेरे साथ होते और मेरा फ़ोन मेरे साथ होता। एक और वाक़या जो है वो एक इंडियन हस्बैंड के साथ हुआ जिनकी वाइफ को जो है वो उनका पासपोर्ट जो है वो जल्दी रिन्यू नहीं हो सका, या उनका पासपोर्ट गुम गया, कोई इस तरह की वजह थी, और वो भी जहाँ जहाँ पर गए हैं तो उन्होंने ऐसी ही पिक्चर्स ली। एक पिक्चर अपनी बेगम की जो है साथ उन्होंने लगाई हुई है, जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त कि साथ वाली सीट पे एयरप्लेन में भी पिक्चर लगाई हुई है, और हर जगह जाके उन्होंने ऐसे पिक्चर ली कि काश वो मेरे साथ होती तो इस वक्त ऐसे स्माइल कर रही होती। और उनकी हर उसके साथ जो है उन्होंने ट्वीट किया है वीज़ा कॉन्सुलेट को कि आपकी वजह से जो है मेरी बेगम मेरे साथ नहीं है, और वापस ट्वीट भी आई है कि जल्द इस ट्रिप पर आपकी बेगम जो है आपको ज्वाइन कर रही होंगी। मुझे बड़ा मज़ा आता है सोशल मीडिया के थ्रू जब आप इतनी क्यूट क्यूट बातें भी शेयर करते हो। एक मियाँ बीवी का प्यार जो होता है सबसे प्यारा, सबसे क्यूट, सबसे मैं कहूँगी एक फ्रेंडशिप का जो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जो कंपेनियन का सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, वो आपके हस्बैंड और वाइफ में ही होता है, क्योंकि आप उनके साथ अपनी ज़िंदगी की किसी भी किस्म की बात जो है वो शेयर कर सकते हो। आगे आपके जो बच्चे होते हैं उनको आपने बड़ा करना होता है, उनकी तरबियत एक साथ करते हो। एक बहुत ही प्यारा सा बॉन्ड है जो हमें चेरिश करना चाहिए। हम शिकवे कभी कभी बहुत ज़्यादा करते हैं और जो चीज़ें अप्रिशिएट करनी चाहिए वो बहुत कम करते हैं। तो अगर आपको कोई छोटी सी बात भी अच्छी लगती है अपने हस्बैंड की, अगर आपके हस्बैंड कभी आपके खाने को भी बुरा नहीं कहते, सुबह जो है उठ के खुद कभी कपड़े इस्त्री कर लेते हैं, कभी बाहर से आते हुए कोई अच्छी बात कर लेते हैं, तो बेगमों ये छोटी छोटी बातें भी जो अप्रिशिएट करनी चाहिए। और मैं हस्बैंड्स को तो हमेशा कहती हूँ कि अगर आपके बच्चे हैं तो आपकी बीवी की एक फुल टाइम जॉब है ये, जिसकी उसको कोई रेन्यूमरेशन नहीं मिलती है, और आपको जो है अपनी बेगम का ख्याल रखें, अपनी बेगम से प्यार करें, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत एक रिश्ता होता है। आज हमारा शो जो है
हमारे पास एक डर्मेटोलॉजिस्ट भी होंगी और हमारे पास ब्यूटिशियन भी होंगे, और हम लोग बात करेंगे आँखों के मसाइल के बारे में, ब्यूटी रिलेटेड, कि आंखों के नीचे जो बैग्स बन जाते हैं, आंखों के नीचे जो डार्क सर्कल्स बन जाते हैं, पफ़ी हो जाती हैं आंखें, रेड हो जाती हैं आंखें, जो चीज़ें आपकी आंखों के साथ होती हैं उसका डर्मोलॉजिकली जो इलाज हमारे पास मौजूद है, और जो मेकअप के थ्रू आप जो है ये चीज़ें कवर कर सकते हो, इस सब के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आपकी आंखों के नीचे आई बैग्स हैं, डार्क सर्कल्स हैं, डीप जो शैलोज होती हैं वो बन गई हैं, जो कुछ भी है आज आपको यहाँ पर इसका हल बताया जाएगा। और इसी वजह से मैंने आपके लिए क्वेश्चन रखा है कि आप जब मुझे कॉल करेंगे तो आपने मुझे आंखों की खूबसूरती के बारे में एक गाना जो है वो सुनाना है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0320088770 032008877005। हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/mehktimorningofficial। आप यहाँ पर भी जो है हमसे राब्ते में रह सकते हैं, आप यहाँ पर हमें मैसेजेस कर सकते हैं और मैं लाइव जो है वो साथ साथ पढ़ रही होती हूँ और आपको जो है उसका जवाब दूंगी। हमारे साथ आज होंगे अली जंजानी जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, और बात करेंगे हम कुछ जंतरी वर्ड आपने अगर कभी सुना हो तो यहाँ पर जो है हम उसके बारे में भी बात करेंगे और देखते हैं ये क्या होता है, और आपके हफ्ते का हाल बताएंगे हम इस तरीके से। हमारे साथ होंगी फाइजा जो कि हमारी ब्यूटिशियन है, और हम आपको सिखाएंगे आई मेकअप, जिससे आप छोटी आंखों को किस तरह इन्हांस करके खूबसूरत और बड़ा दिखा सकते हैं। कभी कभी रात की नींद नहीं पूरी हुई होती, तो जब आपकी आंखें पफ़ी हुई भी होती हैं तो उनको आप किस तरह जो है ठीक कर सकते हैं, किस तरह जो है लंबी आंख बना सकते हैं, खूबसूरत आंख जो है आपकी किस तरह बन सकती है। और हमारे साथ होंगी डॉक्टर शुमाइला जो कि हमारी डर्मेटोलॉजिस्ट है, और वो आपको बताएंगी लॉन्ग टर्म इलाज इन सारी चीज़ों का जो आपकी आंखों को नींद की कमी की वजह से, कभी कभी नींद ज़्यादा होने की वजह से या बाकी वजूहात की वजह से जो इश्यूज हो जाते हैं अराउंड योर आइज़। इसी के साथ शो अपना स्टार्ट करते हैं, मिलेंगे आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू मेहकती मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया है यहाँ पे अली जंजानी साहब ने जो कि हमारे एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हमारे साथ हैं फाइजा जो कि हमारी ब्यूटिशियन है, आप सब इनको जानते हैं, इस्लामाबाद में रहने वाले, तो आई थिंक सो सबको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं। थैंक यू। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, थोड़ा सा जो है हम आपको बता दें कि आज हम क्या करने जा रहे हैं। फाइजा मुझे बताएं, हमारे पास मॉडल भी है एक बहुत ही खूबसूरत सी, जिनके हम क्या करने जाएंगे आज आंखों का। सुंदर साज का जो मेकअप है वो मोस्टली बड़ी आंखों पे तो हर कोई आपको पता है मेकअप कर लेता है। बड़ी आइज़ जो है वो बहुत ब्राइट और यूथफुल, थोड़ी एक्सप्रेसिव लगती हैं, लेकिन छोटी आइज़ पे मेकअप करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आज हम जो मेकअप यहाँ शेयर करेंगे या टिप्स जो शेयर करेंगे वो छोटी आइज को इनहेंस कैसे करते हैं। तो अगर आपकी अच्छा, मुझे ना पर्सनली वैसे छोटी आंखों पे जो स्मोकी हुआ होता है ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, छोटी आइज पे स्मोकी ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा सूट करते हैं। ऐसे हो जाती है ना आंखें खूबसूरत सी। बड़ी आंखों के ऊपर जितना बड़ा स्मोकी कर लो वो वैसे ही रहती हैं, खुली की खुली। जी जी बिल्कुल। आज हम एक तो छोटी आइज को थोड़ा इनहेंस करना बताएंगे लाइटर टोन्स के साथ, और दूसरा जैसे आपको पसंद है स्मोकी आइज वो भी करेंगे। चलें, ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम अली जंजानी साहब दोबारा से। वालेकुम। अच्छा, मैं जो हूँ बड़ी इंटरेस्टेड हूँ, और फायदा आज जो है ना हम एक नई चीज़ यहाँ पर सीखने चाह रहे हैं सबके लिए भी। मुझे इसका इतना इल्म नहीं है, तो सबसे पहले तो मुझे बताएंगे जंतरी क्या होती है। देखिए, जंतरी बेसिकली हम कहते हैं जितनी भी अकल्ट साइंसेज हैं, और इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ जो स्टार्स की पोजीशन है उनकी जो कैलकुलेशंस चल रही होती हैं उनके मजमूए को जंतरी कहा जाता है। ये इब्रानी ज़बान का एक वर्ड है। अच्छा। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जंतरी का मतलब कोई जंतर मंतर तो नहीं है। हाँ, मेरा भी सबसे पहले यही था। ऐसा कोई चीज़ नहीं है। जैसे हम मैथमेटिक्स को उर्दू में रियाजी कहते हैं, हिसाब किताब कहते हैं, तो इसी तरह सितारों का जो इल्म है उनका जो मजमुआ है, आप नासा की वेबसाइट पे चली जाएं, वहाँ पे आपको 24 घंटे स्टार्स की पोजीशन नज़र आ रही होती हैं कि इस वक्त कौन सा प्लैनेट किस डिग्री पे है। तो वो जो डिग्रीज की कैलकुलेशंस हैं उनको जंतरी कहा जाता है। अच्छा, तो हम क्या कह सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी को उर्दू में या एस्ट्रोनॉमी को कहा जाता है, चूंकि एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी दोनों का कॉम्बिनेशन है। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी जो है बगैर एस्ट्रोनॉमी के हो नहीं सकती।
सही, क्योंकि बिल्कुल। उसमें आपको हाँ, बिल्कुल, सारे आपको प्लैनेट्स की calculations- स्टार्स की पोजीशन आपको देखनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसीलिए जो इल्म नजूम कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी को उर्दू में, सितारों का इल्म जो है, और इसका जो मजमुआ है, जो इसकी कैलकुलेशंस है, उसको जंतरी कहा जाता है। तो ये कोई इतना कोई डरने वाला नाम नहीं है। नहीं, मैं तो बड़ी इंटरेस्टेड थी बिकॉज क्योंकि इससे भी जो है हम फ्यूचर जी, या बिल्कुल। कैलकुलेशन इसके बारे में बात कर सकते हैं, क्या कुछ जी बताया बिल्कुल जा बात सकता है? कर सकते हैं। देखिए एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल ऐसी है जैसे बारिश होती है, हम बारिश को तो नहीं रोक सकते, एक निज़ाम कुदरत है, लेकिन हम छतरी इस्तेमाल करते हैं कि हम गीले होने से बचें, चींटे फिर भी पड़ते हैं। तो इसकी जो शिद्दत है, अगर हम प्रॉपर तरीके से इसकी से रहनुमाई लें तो हम जो उसकी शिद्दत है उसमें थोड़ी सी कमी कर सकते हैं। को आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, आपको पता हो कि कितने अरसे तक ये प्रॉब्लम रहेगी, स्टार्स की पोजीशन क्या है, आप उतने अरसे तक रुक जाएं, उतने अरसे तक वो काम ना करें, उसके बाद कर लें या उसकी कोई रेमेडीज कर लें। तो हमारे पास एक बहुत अच्छा एक प्लस पॉइंट ये है कि हम उसकी रेमेडीज जो है, सदकात हैं, फिर हम लोग पढ़ाई है वो करते हैं, जेम स्टोन्स का इस्तेमाल होता है, कलर्स थेरेपी होती है, आपका जो ऑरा हीलिंग है वो की जाती है। अच्छा, तो ठीक है, सारी इन चीज़ें चीजों का जो है एक मजमुआ है। जो तो इसके इसमें अंदर भी आ जाता है। स्टार्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं, स्टार्स इसके अंदर होते हैं। अच्छा, तो हम जो है क्या बताएंगे सबको कि इस हफ्ते जी उनके बिल्कुल, सितारों हम बता देते हैं कि इस हफ्ते कैसे रहेंगे। अच्छा, बिल्कुल बता देते हैं। अगर हम चूंकि 12 ज़ोडिक साइन हैं, एरीज से लेके पाइसेस तक, तो एरीज वालों का ये जो पूरा वीक है ज़रा थोड़ा सा अग्रेसिव रहेगा। अच्छा, इनको थोड़ा सा अपनी चीज़ों पे, अपने गुस्से पे ज़रा नज़रसानी करनी है, स्पेशली घर के अंदर बहन भाइयों के साथ इनके ताल्लुकात, दोस्तों के साथ स्पेशली ताल्लुकात, तो उसमें ज़रा थोड़ा सा गुस्से का जो इजहार है वो कम करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें ठंडा रखने के लिए मिजाज अपना इनका ठंडा जो है वो रहे। फिर उसके बाद टॉरस को अगर हम देखें तो अच्छा, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, वैसे आपका क्या स्टार है? कैप्रिकॉर्न। 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 तो अब हम कैप्रिकॉर्न अभी बता दें कि एंड में बताएं? नहीं, बता दीजिए। बता दीजिए, देखो मुझे लग रहा था सब्र जो है ना नहीं हो रहा है, इसके बाद मैं अपना स्टार पूछूंगी। बिल्कुल, देखें कैप्रिकॉर्न वाले लोग जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, अब प्यार करने वाले लोग होते हैं, और यही सबसे बड़ी रीज़न होती है अच्छा, कि ये मैंने sensitive सुना हो था, जाते नो हैं। ऑफेंस, कि कैप्रिकॉर्न्स बड़े कोल्ड होते हैं, बड़े Cold एम्बिशियस होते हैं, और उन्हें अपना एम जो है ना वो अचीव करना होता है, बिल्कुल। और ये उनके लिए जो है बहुत बेनिफिशियल भी प्रूव होता है कि वो हमेशा पहुंच जाते हैं अपने एम तक, बिल्कुल पहुंच जाते लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जो है ना वो रिश्ते दरगुजर हो जाते हैं। लेकिन देखें वो रिश्ते, कैप्रिकॉर्न एक ऐसा ज़ोडिक साइन है जिसको हम देखें कि जैसे मैंने बताया प्यार करने वाले लोग हैं, जिनसे प्यार मिलता है उनकी तरफ ये ऑटोमेटिकली खींचे चले जाते हैं। अच्छा, जहाँ से इनको प्यार की उम्मीद ना हो तो वहाँ से ये कोशिश करते हैं कि अपना रास्ता या तो चेंज कर लें, अच्छा, लेकिन कोशिश पूरी करते हैं कि हम किसी ना किसी तरह इनके साथ अटैच रहें, लेकिन इन द एंड जो है अगर इनको रिस्पांस में कुछ ना मिले तो फिर ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, व्हिच इज आई थिंक वाइज टू डू, बिल्कुल। है ना? तो बाकी तो ये ज्यादा बेहतर बता सकती हैं कि आप कैप्रिकॉर्न बताइए मुझे कैसे Emotional होते है, हैं sensitive है कैप्रिकॉर्न? कि नहीं? हाँ, है। इमोशनल और सेंसिटिव तो होते हैं कैप्रिकॉर्न, और बाकी आपने बिल्कुल ठीक कहा धीमे कि धीमे थोड़ा मिजाज सा- के लोग होते हैं। अच्छा। कि इनके अंदर बहुत ज्यादा आजकल के दौर में हम देखें लोग चालाक होते हैं, हाँ। होशियार होते हैं, तो ये सादा लोग होते हैं, अच्छा, बड़ी मुश्किल से दरवेश मिलते लोग, हैं ऐसे। दरवेश लोग होते हैं ये। अच्छा, क्या बात है भाई, जबरदस्त। ठीक है, तो इनके हफ्ते के लिए आप क्या कहेंगे? कैप्रिकॉर्न के लिए है कि पूरा इनका जो वीक है, अगर हम इसको देखें तो पिछले बहुत सारे जो मंथ्स गुजरे हैं, ये वीक इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसमें कुछ तब्दीलियां मैं देख रहा हूँ। अच्छा, एक तो वो काम जिनकी कोई होप नहीं थी, उनकी होप मिलती हुई नज़र आ रही है। अगर किसी काम में कोई रुकावट है तो वो इस पूरे वीक में इनका काम भी होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। और कोई ख्वाहिश है, इनकी ख्वाहिश भी पूरी होती हुई नज़र आ रही। तो कैप्रिकॉर्न्स के लिए पूरा वीक अच्छा काफ़ी तब्दीलियों का वीक है कि इसमें चेंजेस जो है वो मैं देख रहा हूँ, और पॉजिटिव और अच्छे चेंजेस देख रहा हूँ। इंशाल्लाह। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम मैडम, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसी है? ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुझे बताइए, आप पहले हमें गाना सुनाएंगी या हमसे सवाल करेंगी? जी मैं सवाल करूंगी। चलिए। मैंने अपने स्टार का पूछना था। जी 12 सितंबर 1981। ठीक है, 12 सितंबर 1981। जी, हाँ जी। क्या पूछना था? मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मैं जॉब कर सकूंगी, और वैसे मेरा स्टार ओवरऑल कैसा रहेगा, ये साल मेरे लिए कैसा गुजरेगा, और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बाहर जा सकूंगी आज या उम्रे के लिए, ठीक सफर है। है मेरी लाइफ में। ठीक है, अब आप मुझे गाना भी सुनाएंगी?
मेरी आवाज नहीं अच्छी और गाना भी नहीं आता मुझे। कोई बात नहीं, क्या हो गया, कुछ नहीं होता। आंखों पे कोई ना कोई तो बनता है। आता ही नहीं है, याद ही नहीं है, इतना इंटरेस्ट नहीं होता गानों में मुझे। चले चले ठीक है, ओके, कुछ नहीं होता जी। जी, एक तो हमारी जो बहन थी, इनके लिए मैं ये कहूँगा कि अपनी एक तो हेल्थ पे थोड़ी सी तवज्जो दें, हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखें, माइंड को अपने रिलैक्स रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये सोचती हैं हर चीज़ को और बहुत ज़्यादा गहराई में जाके सोचती हैं। और बिल्कुल इन्होंने जो डेट ऑफ बर्थ बताई उसके मुताबिक ये हज उम्रा ज़ियारात रूहानी सफ़र जो हैं वो इनके नज़र आ रहे हैं और नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि अल्लाह इनकी ये ख्वाहिश जो है बिल्कुल पूरी करेगा इंशाल्लाह। जॉब का भी इन्होंने पूछा? जॉब ये कर रही थी, जॉब के हवाले से इनके स्टार्स ठीक हैं, अगर ये करना चाहें, अगर नहीं कर रही तो इनकी जॉब ये बिल्कुल कर सकती हैं। और अगर ये जॉब कर रही हैं तो आगे चल के आफ्टर मार्च 2017 जॉब के अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, प्रमोशन हो सकती है, सैलरी इंक्रीज हो सकती है, तो नेक्स्ट ईयर इनका बहुत अच्छा रहेगा 2017 इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा जी, टॉरस पे आ जाते हैं। जी बिल्कुल, टॉरस वाले जो लोग हैं इनको थोड़ा सा मोहतात रहने की ज़रूरत है इस पूरे वीक में, स्पेशली लेन देन के जो मामलात हैं। अच्छा, अगर किसी से को पैसे लिए हैं तो कतन कोशिश करें कि ना लें, क्योंकि उतारना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, अगर क्या कहते हैं किसी को पैसे दिए हैं तो वो भी कोशिश करें कि ना दें, क्योंकि वापस नहीं मिलेंगे इनको, वापस नहीं मिलेंगे। फाइनेंशियली जो है ना इनका ये पूरा वीक को इतना सही ज़्यादा कह रहे अच्छा नहीं है। हैं आप? टॉरस है ये, माइक पकड़े ना जरा जी। नहीं ऑन है। हाँ हाँ, आ रही है मैं आवाज, बताइए जी, मेरा तो 2 साल हो गए, मैंने दिए हुए अभी तक मिले ही नहीं है पैसे। 2 साल हो गए दिए हुए? किसको दिए थे? कोई जानने वालों को दिए थे? अपनों में ही दिए थे। अपनों में तो पैसे दे के भूल जाने वाली बात होती है ना। इनको इनके लिए सबसे बेहतरीन यही है कि कोशिश करें कि उसको भूल ही जाएं, तो उसको कि भूल वापस, जो है वो बिल्कुल, जब किसकी फिलहाल मदद भूले हुए थे। हाँ, भूलना हमने दोबारा बेहतर याद करवा दिए। बाहर जाते हुए मेरे से ले ना लें, आपने क्यों याद कराया है ना। अच्छा, मैं आपको बड़े मजे की बात बताती हूँ कि ये वाला जो ट्रेंड है ना कि दिल खोल के पैसे देना, किसी और का बिल देना, ये अच्छी वाली आदतें जो होती हैं ये भी पाकिस्तानियों में, और फिर वापस ना करना ये भी पाकिस्तानियों में। आप कहीं बाहर चले जाए, 2-2 रुपए का हिसाब जो होता है ना वो अंग्रेजों ने रखा हुआ होता है। यहाँ तक कि जब आपका बिल आता है टेबल पे तो वो आपसे पूछते हैं कि सबका अलग अलग करना है बिल या फिर इकट्ठा कर दें। तो मतलब इतना वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है कि हर किसी के बड़े मेहनत के पैसे हैं, हलाल की कमाई है, तो जो है वो आपने जो है उसको ख्याल बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। बाहर बल्कि इवन ये भी होता है अगर किसी की कोई बर्थडे है या वेडिंग है तो वहाँ पे जब गिफ्ट देते हैं तो साथ उसकी ना रिसीट भी दे देते हैं। तो यहाँ तो हम कोशिश करते हैं ना प्राइस टैग उतार के तो वो इसीलिए दिया जाता है कि अगर आपको वो चीज़ पसंद नहीं है तो आप जाके उसको चेंज करवा लें अपनी मर्जी के मुताबिक। हमारे यहाँ तो नाराजगियाँ हो जाती हैं तो हम तो अगर वो कहीं जो आपने फजूल किस्म की कोई चीज दी थी वो आपने पहनी भी ना हो बाद में, है ना, ऐसा ही है ना, तो नाराजगी हो जाती लेकिन है। मैं ये कहता हूँ कि हम पाकिस्तानियों का ये भोलापन है, सादगी, हम लोग हैं इतने अच्छे और इतने प्यारे हैं कि ये छोटी छोटी मासूम सी चीजें हैं। हाँ, हम मासूम तो बहुत हैं, हम है ना सारे, हम बहुत मासूम कौम है। अच्छा, टूरिस्ट का जो आपने बताया, अच्छा लेन देन जो है नहीं करना। अगला स्टार जी, इसके बाद है जेमिनाई। जेमिनाई वाले जो लोग हैं इस पूरे वीक में बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं, तो कोशिश करें कि एक वक्त में एक काम करें, एक वक्त में 2 या 3 काम करना इनके लिए ठीक नहीं रहेगा। और अगर इनकी कोई ख्वाहिश है ट्रांसपोर्ट के हवाले से, कोई गाड़ी लेना चाह रहे हैं या कोई बाइक वगैरह लेना चाह रहे हैं या कहीं ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो ये पूरा वीक इस हवाले से इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है कि अगर इन्होंने बहुत अरसे से प्लान किया है कहीं मैं जाऊँ, और स्पेशली जो इनके दोस्त वगैरह नाराज़ हैं अगर उनको मनाना चाहते हैं तो ये पूरा वीक उसके लिए बड़ा अच्छा है। अच्छा, उसके लिए तो हर वीक अच्छा नहीं होता, हर वीक अच्छा होता है, लेकिन मनाने के लिए तो मुझे लगता है इस वीक में होगा ये कि अगर कोई गिला शिकवा है तो वो इतना ज्यादा उसका जो रिएक्शन है वो इतना ज्यादा नहीं होगा, वो इतना नहीं होगा। सही, ठीक है। इसके बाद कैंसीरियंस को हम देखें तो ये वैसे ही इसको हम कहते हैं कि ये शहजादे हैं कि एक जगह जो है ये आराम से नहीं बैठते, हर वक्त इनका दिल करता है हम कहीं ना कहीं घूमते फिरते रहें। थोड़ी सी मुस्तकिल मिजाजी जो है इस वीक में चाहिए होगी। अगर को बहुत ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं तो उसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, क्योंकि ये जो वीक है इनका डिपेंड करता है आने वाले दिनों के ऊपर। तो अगर कोई ज़रूरी काम है तो उसको पूरा करें, उसको अधूरा ना छोड़ें। ये वीक इस हवाले से इनके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपका क्या स्टार है? अच्छा, आपको शायद माइक नहीं लगा, मैं बता देती हूँ, पाइसेस, उस पे भी हम आ रहे हैं, तो सबसे एंड पे हम बताएंगे इनको, सबसे एंड पे बताएंगे। चले, इंतजार हो जाएगा।
ठीक है जी। जी, इसके बाद हम बात करते हैं लियो की। लियो वाले जो लोग हैं, इनके पास वैसे ही कमांडिंग पोजीशन होती है, ये सबको रूल करते हैं। तो लियो वाले जो हैं इस पूरे वीक में एक तो अपने गुस्से पे ज़रा कंट्रोल रखें, जज्बातीपन जो है इस पे ज़रा थोड़ा सा कंट्रोल रखें, क्योंकि लियो वाले लोगों के अंदर हम अगर देखें तो पिछले 2-3 माह से कुछ चेंजेस और तब्दीलियां आ रही हैं, और अभी वो तब्दीलियां जो है वो फ्रस्ट्रेशन की तरफ जा रही हैं। बिल्कुल सही कह तो इसको थोड़ा सा जो है ना कंट्रोल करने की ज़रूरत है फ्रस्ट्रेशन को, क्योंकि अगला माह इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अच्छा। और अगर इस वीक में कुछ जल्दबाजी में कोई ऐसा वैसा कोई काम कर देते हैं तो इनका काम सीधे होने की बजाय ख़राब भी हो सकता है। अच्छा, इसका ट्रिक भी बताएं ना फिर आप तो हमें। इसका बेहतर ये है कि अपनी रेमेडीज़ दें, कोई भी येलो चीज़ लेके अपना सदका जो है वो फौरी तौर पे उसका दें। येलो चीज, ये मैं आपसे इसके बारे में डिटेल में पूछती हूँ। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम रेहाना। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सुंदर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। बहुत दिनों के बाद कॉल मिली आपसे। काफी ट्राई करती हूँ लेकिन नहीं मिलती है। ओहो, अब तो हमारा फेसबुक पेज भी है ना, वहाँ पे हमें फौरन से कोई ना कोई मैसेज भेज दिया लेकिन करें। एक लाइव बात करने का एक अलग मजा होता है। क्या बात है भाई, बस देखे फिर सुन ली आपकी अल्लाह मियां ने, है आज आपकी कॉल मिल गई। काफी दिनों के बाद सुन ली है जी, तो मुझे बताएं फिर उस खुशी में आप मुझे कोई गाना सुना रही हैं आंखों पे? सुना देती हूँ। सुनाइए सुनाइए। सुन वे बलोरी अख वालिया, टिन 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 टिन। सुन वे बलोरी अख वालिया, असा दिल तेरे नाल ला लिया, तेरी मेहरबानी मेरा हानी मेरा बन जा, तेरी मेहरबानी मेरा हानी मेरा बन जा, सुन वे बलोरी अख वालिया, क्या बात है भाई, क्या बात। तेरे नाल ला लिया। वाह जी वाह जी वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है। मेरे ऑडियंस नाश्ता नहीं करके आई आज, है ना, लग रहा है मुझे। बहुत खूब जी, हमसे क्या सवाल पूछना चाहेंगी? सर, ये जो आए हुए हैं इनसे पूछ लेती हूँ कि एक्वेरियस के बारे में कुछ बता दें। किसके बारे में? एक्वेरियस के बारे में कुछ भी बता दें। 10 फरवरी है मेरी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है। कुछ घरेलू लाइफ के बारे में बता दें। बहुत ज्यादा थोड़े से मसलों में है, इसके मुताबिक कुछ बता दें। आयदा कुछ बेहतरी होगी कि नहीं? ठीक है जी। ठीक है जी, अली साहब आपको इसका जो है जवाब देंगे। टाइम वो एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और आपको इसका भी जवाब देते हैं। और जो मैंने आपसे हल पूछा था कि अगर इस तरह का कोई टेम्परामेंट का इशू है तो उसका हल क्या होता है, ये भी हम आपको बताएंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। हम लोग बात करने जा रहे हैं पफी आइज़ के बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारी ख़वातीन जो है इस वक्त वेट कर रही होंगी, जिनकी छोटी छोटी आंखें हैं, कि किस तरह जो है वो इन्हांस होके फ़ौरन से जो है वो खुल जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेकअप आ जाइए। एक तो इतनी हम खूबसूरत ख़वातीन लेके आते हैं ना यहाँ पे शो पे कि मुझे ऐसा लगता है इनको तो मेकअप की ज़रूरत ही नहीं है जी। अच्छा, इनकी जो है मुझे लगता है बहुत छोटी नहीं, नॉर्मल साइज है जी, नॉर्मल साइज़ है इनका, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं। बेसिकली मॉडल जो आज हमारे पास अवेलेबल है वो इतनी छोटी आइज़ की नहीं थी, लेकिन बेसिकली हम अपने देखने वालों के साथ टिप्स शेयर करेंगे कि किस तरह छोटी आइज़ को वो इन्हांस कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो क्या क्या चीज़ जो है वो मैटर करती है एक आंख को इन्हांस करने में? लाइनर ऑब्वियसली जी, लाइनर है। बाकी आप अपनी जो क्रीज की डायमेंशंस हैं वो थोड़ी सी इनलार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा छोटी आइज में कोई 2-4 चीज़ें हैं जो बेसिकली अगर हर किसी को करनी आ जाए तो वो इजीली अपना आई मेकअप जो है वो कर सकता है। अपनी अंदर वाटर लाइन पे आप वाइट पेंसिल लगाइए। अगर पूरा कभी भी लाइनर जो है वो अपर और लोअर लिड पे पूरा मत लगाएं। अच्छा। आउटर कॉर्नर पे नीचे लोअर लिड पे लगाएं। और लाइनर हमेशा छोटी आंख पे थोड़ा थिन लगाना चाहिए, और अगर ब्लेंडेड कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर लाइनर की टेल थोड़ी सी इन्हांस कर दे तो उससे आंख जो है वो थोड़ी लेंथी भी हो जाती है, और ऊपर सॉकेट के साथ प्रॉपर आप अगर उसको मर्ज करें तो काफ़ी इनलार्ज लगती है। इनर जो रिम है उसको लाइटर टोन के साथ, और अगर आप
पार्टी पे जा रहे हैं, कोई शिमरी इम्पैक्ट देना चाहते हैं, तो जो इनर लिड है ऊपर, उसके ऊपर जो है वो शिमरी लाइटर टोन्स यूज करें और लोअर लिड पे भी लाइटर कलर यूज करें। ठीक है, सही। ये तो हमने चंद आपको टिप्स दी, यही मेकअप हम इन पे करने जा ये रहे हैं। मेकअप जो है वो हम ठीक है, तो हम करके दिखाएंगे। इनके ऊपर जो है मेकअप हम स्टार्ट करते हैं। बेस इनकी बनी हुई है और बेसिक कंटूरिंग भी हमने की हुई है, ये राइट? बेसिक कंटूरिंग और फाउंडेशन हमने लगा ली थी। ठीक है, मैं चाहूंगी साथ साथ हम इनको शेड्स भी दिखाते रहें कि हम कौन से यूज कर रहे हैं। बिल्कुल ये न्यूट्रल शेड्स हैं सारे, इसमें कोई रंग बिरंगे पिंक, पर्पल्स, ब्लूज नहीं है, जो मुझे लगता है आजकल इन भी हैं। आजकल न्यूड और सॉफ्ट कलर्स जो है वो इन भी है। देखिए जितनी आंख आपकी खुलती है वो क्रीज नॉर्मली आंख पे हर किसी को पता है कि आप ड्रॉ कर लें, बहुत सिंपल है कि उसको आप ड्रॉ कर लें, ठीक है। उससे ऊपर की तरफ, उस जहाँ क्रीज बन रही है उससे ऊपर की तरफ आप ब्लेंडिंग करें, ठीक, तो आपकी आंख जो है उसमें लाइटर टोन देने का एरिया जो है वो भर जाएगा, तो उससे आंख ब्रॉड लगेगी। ब्रॉड लगेगी, ठीक है। अच्छा जी, मैं अनिल साहब से भी बात करूंगी। यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि इस तरह की अगर कोई भी मसला है तो इसका सोल्यूशन जो है किस तरह करना है, और आपने कहा था किसी भी येलो चीज का जो है वो सदका दे, तो किस तरह? येलो चीज़ का जो है सदका आप दे सकते हैं, जिसमें दाल मूंग है, या जैसे कॉर्न होता है जिसको हम सिट्टा कहते हैं, उसके दाने आप दे सकते हैं। ठीक तो है। ये चीज़ें, बाजरा है, परिंदे बड़े शौक से खाते हैं। फिर उसमें अंडे की जो जर्दी है वो भी आप, ये कौवे बड़े शौक से खाते हैं। अच्छा, तो ये आप अपना सदका जो है इन चीज़ों का दे सकते हैं। ठीक है। और अगर डेली दें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन संडे वाले दिन तो लाजमी आप दें, लाजमी देना, क्योंकि ठीक है। संडे का जो दिन है वो स्पेशली लियो का जो स्टार है वो सन है, तो संडे का जो दिन है वो सन के साथ मंसूब है। तो आप संडे वाले दिन अगर देंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदे जो हैं उस चीज़ के मिलेंगे। ठीक है, जबरदस्त। हाँ जी। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं वर्गो की, वर्गो वाले जो लोग हैं इनका ये पूरा वीक काफ़ी ज़्यादा धीमे अंदाज से गुजरेगा, कोई इतनी ज़्यादा कोई तब्दीलियाँ नज़र नहीं आ रही, एक्टिव नहीं होगा, नहीं होंगे। ये कंटिन्यूटी होगी पिछले वीक की, कि इस वीक में पिछले वीक के जो काम जिस तरह चल रहे हैं उसी तरह के चलेंगे। उससे अगला जो आने वाला वीक है उसमें शायद कोई थोड़ी तब्दीलियां हो, लेकिन ये वीक इनका एज इट इज़ जो है वो रहेगा। ठीक है। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम मिसेस अतहर। जी वालेकुम सलाम। सुंदर, बहुत ज़बरदस्त आपने मेकअप का सिलसिला शुरू किया है, बड़ी टिप्स मिलती हैं। अच्छा, मैं एक तो अली साहब से ये मेकअप के हवाले से सिर्फ मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो थोड़े से जिन लोगों के ऊपर कट नहीं होता, वी नहीं होता लिप्स का, तो उसको किस तरह से मतलब एनहांस करें या करें? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और सेकंड अली साहब से मैं ये पूछना चाहूँगी कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4 मई 1962, तो मैंने एक नया बिजनेस समझ लें शिफ्ट किया है, ये स्टार्ट किया है, तो उसके हवाले से मैं पूछना चाहूँगी कि मतलब उसमें कैसे हालात रहेंगे, या उसके लिए मुझे क्या सदका देना है या पढ़ना है, या कुछ अगर इस तरह का मुझे बताना चाहें कि बिल्कुल इसी मंथ मैंने किस चीज का ये बिजनेस, किस चीज का है? मतलब एक शॉप है जिसमें मल्टीपर्पज सॉर्ट ऑफ शुरू करी है, कि जिसमें मेडिसिन हैं और ये इस तरह की सारी चीजें, मतलब डिफरेंट डॉक्टर्स भी हैं और हाँ ऐसे पॉलीक्लिनिक सॉर्ट ऑफ। तो उसके लिए मैं पूछना चाहूँगी कि वो कैसा रहेगा मेरा, और उसके लिए कुछ पढ़ना है या क्या, कुछ अगर है सदका किस तरह से कुछ देना और पूछना चाहेंगे? ठीक है, अब मुझे आप गाना सुनाएंगी? नहीं मैं गाना ये क्या बात हुई? मुझे ना ये मेरी फीस है, आपने मुझसे कुछ पूछना है, मेरे गेस्ट से कुछ पूछना है, आपको मुझे आंखों पे गाना सुनाना पड़ेगा। बस मुझे आपसे फरमाइश करनी है कि मुझे आंखों पे गाना सुना दीजिए। देखिए जरा, ये सही है, ये सही है। मैं सवाल भी पूछूंगी, मैं फरमाइश भी करूंगी, मैं गाना भी नहीं सुनाऊंगी। है ऐसे ठीक, ऐसे चलता है? ऐसे कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। अच्छा चलें, ठीक है, कोई बात नहीं, आप कहती हैं तो ऐसे ही सही। जी पहले हम जो है जवाब देते हैं इनकी। जी बिल्कुल। ये अगर कोई बिजनेस स्टार्ट अभी इन्होंने किया है, इसके अंदर अगर ये कोई वजीफा पढ़ना चाहें तो अल्लाह ताला का नाम है या मालिक को, इसको ये डेली 135 दफ़ा पढ़ सकती हैं, अव्वल आखिर 11 दफ़ा दुरूद शरीफ के साथ, और इंशाअल्लाह ताला इनका ये जो बिज़नेस है इनमें इनको फ़ायदा होगा। लेकिन अभी 3 से 4 माह जो है इसके ऊपर फोकस रखें। 4 महीने के बाद से मैं देख रहा हूँ कि इसमें ज़्यादा बेनिफिट इनको मिलना शुरू हो जाएगा। कि जितनी इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है वो इनके इन्वेस्टमेंट इनको रिटर्न होना शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा स्लो है
लेकिन इसको छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ देंगी तो फिर नुकसान फिर होगा। नुकसान होगा। इसको करते रहें तो हाँ, इंशाल्लाह ताला consistent बिल्कुल रहें। ठीक। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ठीक है, ठीक रहेगा। ठीक है। सही, जो इनका दूसरा सवाल था उसका भी अगर हम जवाब जी दे दें। बिल्कुल, अगर किसी की नेचुरली वो क्रीज नहीं बन रही तो जितनी आंख खुल रही है, नहीं, उन्होंने लिप का पूछा अच्छा, था। लिप का कहते थे कि लिप के ऊपर जो वी होता है, अगर ये किसी का नेचुरली नहीं है तो इसको किस तरह जो है बनाया जा फिर सकता है? किसी डार्क पेंसिल के साथ पहले अपने लिप की शेप को ड्रॉ करें और उसके ऊपर जो आपका डिजायरिंग कलर है उसके साथ उसको, क्योंकि आजकल डार्क आउटलाइन जो है वो फैशन में बिल्कुल भी इन नहीं है, तो उसके ऊपर जो है वो अपना लिप कलर जो है वो अप्लाई कर दें तो आपकी जो प्रॉपर जो कट है वो आपका नजर आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, वो बुरा तो नहीं लगेगा अगर किसी की बिल्कुल, क्योंकि मैंने देखा कुछ लोगों के बड़े पतले से लिप्स होते हैं। नहीं, वो बिल्कुल फिर ये है कि आउटर जो है लाइन होती है ना लिप्स की, जो हमारी नेचुरल लाइन है उससे बाहर फिर थोड़ी सी निकाल के शेप प्रॉपर बनानी पड़ेगी। ठीक है। हमारे पास अब एक डर्मेटोलॉजिस्ट भी आ रही हैं। अगर बिल्कुल ही पतले से लिप्स हैं तो वो छोटे छोटे एनहांसर्स जो हैं उसका भी आपको बता देंगे, जिससे आपकी नेचुरली जो है लिप शेप बन जाएगी। लेकिन कोशिश करें कि मेकअप का ही इस्तेमाल करके जो है फिक्स कर लें, परमानेंट फिक्सेस ना ही करें तो बेहतर है। अच्छा जी, और ये आपने जो क्रीज का बताया ये भी बता दीजिए, जिनकी नेचुरल क्रीज नहीं है, आपने कभी अगर चाइनीज आंखें देखी हो तो उसमें बिल्कुल क्रीज नहीं होती। बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन ये है कि उनकी बहुत पफी भी होती है ना, इसको उतनी शार्प, जैसे हम लोगों एशियंस की के फीचर्स होते हैं, हम लोग क्रीज अपनी बना सकते हैं, लेकिन उनकी बहुत पफी होती है तो उस पे नहीं बन उस पे सकती। इतनी अच्छी नहीं लगती, उतना डार्क सॉकेट बना हुआ अच्छा भी नहीं लगता ना। लेकिन ये है कि कोई भी डार्कर टोन जो कि आपकी एक सॉफ्ट सी क्रीज बना दे और उसके बाद जो है वो अंदर लाइटर टोन। ठीक है जी, हम अगले सितारे की बात जी करें। लिब्रा की हम बात करते हैं। तो लिब्रा वाले जो लोग हैं इनका ये जो पूरा वीक है इसमें कोशिश करें कि जब भी कहीं बाहर जाएं तो थोड़ा सा एहतियात करें। इनका कोई सामान वगैरह जो है वो कहीं गुम ना जाए, चोरी ना हो जाए, तो अपनी चीज़ों की जो है वो हिफाजत करें। इवन घर के अंदर भी जो मुलाजिम है, जो सर्वेंट होते हैं, उनके ऊपर भी चेक एंड बैलेंस उनका भी रखें। और कोशिश करें कि अपनी कोई भी ऐसी चीज़ है उसके लिए लापरवाही जो है बिल्कुल भी ना बरतें। और स्पेशली जो पेरेंट्स हैं वो जो लिब्रा हैं वो अपने बच्चों के ऊपर खसूसी तवज्जो दें इस पूरे वीक में। अच्छा। कि बच्चों को उनके पेरेंट्स की ज़रूरत है, और लिब्रा वाले वैसे भी बहुत ज़्यादा फिक्रमंद रहते हैं जो पेरेंट्स होते हैं। अच्छा। तो अपने बच्चों के ऊपर थोड़ा सा टाइम निकाल के उन पे ज़रा तवज्जो दें, तो इंशाल्लाह ताला इनका जो पूरा वीक जो है इन मामलात के ऊपर गुजरता हुआ। अच्छा, ये आपने बड़ी सही बात की, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये इस वीक में सिर्फ, बल्कि रिसेंटली मैं 2-3 लिब्रास को जानती हूँ जिन्होंने 3-4 कीमती चीजें जो है वो घुमा दी हैं और वो नहीं समझ आई कि किधर गई, कहाँ गई, और अभी तक जो है वो उसको ढूंढ रहे हैं और बड़ी डांट भी पिटती है अम्मी अब्बू से जब इस तरह का कुछ हो जाए। तो प्लीज़ मुहतात रहें। और दूसरा मैं आपको यहाँ पे वार्न करना चाहूँगी, रिसेंटली बहुत ज़्यादा ये चीज़ फैल गई है। जो भी लोग वैगनों का इस्तेमाल करते हैं, टैक्सीज़ का इस्तेमाल करते हैं, आप वैन्स और टैक्सीज़ में अगर जा रहे हैं तो अपना पर्स बिल्कुल 1 सेकंड के लिए भी अपने आप से दूर ना कीजिए, क्योंकि इस तरह के कुछ लोग जो हैं आजकल जो है पाए जा रहे हैं जिनका पता भी नहीं चलता, और यूं करके जो है वो, और ख़वातीन, मैं कहता हूँ मर्द हजरात से तो आप जो है थोड़े मोहतात हो जाते हैं, इस तरह की ख़वातीन जो है जो आपके साथ बैठेंगी और आपका यूं पर्स उठा के ले जाएंगी। रिसेंटली 2 लोगों के साथ ऐसा हुआ है और कल हमें पता चला था कि 2 कोई ख़वातीन पकड़ी भी गई हैं। आई होप कि पकड़ी जा चुकी हों और ये जो है बेहतरी हो सके दूसरों की। लेकिन आपके पैसों से ज़्यादा मुझे होता है जो आपको वो होता है ना, शनाख्ती कार्ड भी गया, क्रेडिट कार्ड भी गया, ATM कार्ड भी गया, जब ये सारी चीज़ें चली जाती है बड़ा मसला होता है। ये चीज़ें तो दोबारा आ जाती है, लेकिन वक्ती तौर पे जो जहनी परेशानी आपको मिलती है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ दह होती है। बिल्कुल लोगों को भी ये ख्याल करना चाहिए कि वो अक्सर लिखा होता है ना जगह पे कि जो मुसाफिर अपने सामान की खुद हिफाजत करें, तो उसको जो है फॉलो किया जाए इस पूरे वीक में। बिल्कुल बिल्कुल। और प्लीज जो लोग ये करते हैं, खुदा का खौफ करो, कल आपने उधर भी शक्ल दिखानी है, मतलब। और मुझे एक बात एक दफ़ा मेरी अम्मी ने कही थी जो अभी तक मुझे याद है, और वो कहती थी बेटा चोर की दुआ कबूल नहीं होती। तो आप जितनी भी दुआ मांग रहे हैं वो अगर आसमान तक पहुंच ही नहीं रही, और इससे बड़ी सज़ा क्या हो सकती है कि आपकी दुआ खुदा सुने ही ना। तो चोरी का काम, हराम की चीज़ खाना और उसके बाद इसके जितने भी रेपरकशंस है, तो थोड़ा सा जो है डरे अल्लाह ताला से और ऐसे ना करें। जी हमारे साथ एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही मुझे। हाँ, थोड़ा सा जुकाम और बुखार की वजह से ऐसे लग रहा है। देखा, मुझे पता चल जाता है। जी पूछिए, हमसे क्या पूछना चाहेंगी? जी मैंने मेकअप के बारे में पूछना था और कुछ वजीफा लेना था इस तरह। जी जी पूछिए। जी मैंने ये कहना था कि मेरी शादी होने वाली है ना,
और यानी खूब तारीख तय हो चुकी थी, लेकिन फिर से बात रह गई थी। यानी मैं चाहती हूँ कि ऐसा कोई वजीफा बताए कि अच्छा, आपकी तारीख तय हो गई है लेकिन फिर क्या हुआ है? फिर यानी बात रह गई है। बात रह गई है, ठीक है। अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। वो तो याद नहीं है। वो तो याद नहीं? डेट ऑफ बर्थ बर्थडे नहीं बनाते? अच्छा चलो, हम आपको बता देते। अब हम बता सकेंगे? अच्छा, मेकअप के बारे में ये पूछना था कि यानी मेकअप कर लो ना और वो फिर यानी कुछ देर के बाद चेहरा ग्रीन ग्रीन सा लगता है, दूसरी तरह का हो जाता है। अगर ऐसी कोई अच्छी टिप्स बताए कि फिर ना लगे। ठीक है जी, हम आपको बताते हैं। इसका हल तो मेरे पास भी है, आपकी जो हमने बात सुन ली है। जी बताइए। अच्छा, एक तो ये कि शादी के हवाले से ना इनका अगर मैं देखूं थोड़ी सी इनकी शादी में तख़ीर नज़र आ रही है और इनके जो योग बन रहे हैं शादी के वो आफ्टर 15 अक्टूबर जो है वो नज़र आ रहा है। और उसके अंदर भी कोशिश करें कि जब भी इनका निकाह हो तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करके निकाह का टाइम ज़रूर जो है वो निकलवा लें। अच्छा, ये चीज़ मैटर करती है ये टाइम? देखिए, जैसे हर शख्स जब पैदा होता है उस वक़्त के जो पैदाइशी स्टार्स हैं उसके असरात सारी ज़िंदगी साथ रहते हैं। अच्छा। इसी तरह इस बंधन का जब आगाज़ होता है, इस बंधन का जब पैदाइश होती है तो उसके असरात भी रहते हैं कि मियाँ बीवी का मिजाज कैसा है, घर का सुख कैसा रहेगा, ख़ानदान के साथ ताल्लुकात मामलात कैसे रहें। बल्कि इस टाइम में अगर कोई छोटी मोटी को खामियां होती हैं तो उन चीज़ों को भी बैलेंस किया जा सकता है रेमेडीज़ करके, टाइम अच्छा निकाल के, स्टार्स की कंपैटिबिलिटी। अगर एक ज़ोडिक साइन बिल्कुल डिफरेंट है और दूसरा बिल्कुल डिफरेंट है कि एक का मिजाज आग है और दूसरे का पानी है, तो ये आग और पानी सारी ज़िंदगी साथ साथ नहीं रह सकते, तो उन चीज़ों को उस टाइम पे बेहतर किया जा सकता है। और एक सदका मैं इनको बता देता हूँ कि अपना वज़न करें, जितना भी वेट है उसके मुताबिक चावल का सदका जो है वो अपना दें शादी के लिए। तो इंशाल्लाह ताला मैं देख रहा हूँ कि इनकी शादी जल्द हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, और उम्मीद कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। हम यहाँ पर लगा रहे हैं लैशेस और आपने हमसे एक और सवाल किया जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे ग्रीन चेहरे देखे हैं जिनको अंदाज़ा नहीं होता कि उनकी बेस जो है वो उनकी स्किन से बहुत ज़्यादा लाइट है। तो ये क्यों होता है ये भी हम आपको बताते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शुमाइला ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, आज हम क्लास लेने जा रहे हैं सारों की, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे बताएं, अगर आप ये देखते हैं तो इनको हल्के क्यों कहा जाता है? ये बहुत भारी नहीं है? सुंदस, यहाँ पे ये डार्क सर्कल्स तो इनको हैं ही, लेकिन ये कि ये पफी आइज कहलाती हैं। अच्छा। इसमें ये होता है कि एजिंग के साथ साथ चूंकि ये एरिया बहुत थिन होता है, हमारी जो नॉर्मल स्किन से जो अंडर आई स्किन है वो काफ़ी थिनर होती है, और जो इस एरिया को सपोर्ट कर रहा होता है जो हमारा मैट्रिक्स है, जिसको हम कनेक्टिव टिश्यू कह सकते हैं, फैट मैट्रिक्स कह सकते हैं, कोलेजन वगैरह है जो भी, वो एज के साथ साथ यहाँ से लूज होना शुरू हो जाता है। अच्छा। तो फैट्स भी अपनी जगह छोड़ के एक्यूमुलेट हो जाते हैं। एक तो ये वजह होती है पफीनेस आने की, दूसरी वजह वाटर रिटेंशन भी हो सकती है कि एज के साथ साथ चूंकि वाटर रिटेंशन ड्यू टू मेनी रीजंस हो सकती है, जिसमें मेडिसिन का यूज हो सकता है, जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, जिसमें सॉल्ट इनटेक कुछ लोगों का ज्यादा होता है, जिन लोगों को सेवरी फूड खाने की आदत होती है या नमकीन ज्यादा पसंद होता है, उनको भी वाटर रिटेंशन का प्रॉब्लम होता है, वो पफी आईज से प्रेजेंट करते हैं। अच्छा। और इनको तो डार्क सर्कल्स भी काफ़ी हैं, और डार्क सर्कल्स में भी हमारी बहुत सी वजह हो सकती हैं, जिसमें हेरिडिटी से लेके एनेमिक होना, यानी कि जिन लोगों का HB लो रहता है, उसके अलावा हार्मोनल फैक्टर्स और प्रोटेक्टेड सन एक्सपोजर। अच्छा। जिस तरह हमारी स्किन को इफेक्ट करता है, डेफिनेटली ये स्किन भी जो है इट्स अ पार्ट ऑफ स्किन, और ये ज़्यादा सेंसिटिव होती है और ज़्यादा थिनर होती है इस वजह से भी। और विद द पैसेज ऑफ एज भी चूँकि ये स्किन जो है मज़ीद थिन हो जाती है, तो यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है, जो वेजल्स है, वो मोर प्रोमिनेंट हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से वो ह्यू
बनाते हैं डार्कनेस का। अच्छा, अगर ये देखें तो यहाँ पर जो है इनको ये डार्क सर्कल है डार्क और सर्कल साथ ही भी यहाँ हैं पर और बिल्कुल पफीनेस भी है, हाँ, दोनों चीजें हैं। सही। तो इनके डिफरेंट ट्रीटमेंट्स भी होते हैं और अगर इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे इनको Fine lines। लाइंस आ रहे हैं और इनको हम क्रोज फीट भी कहते हैं। टर्मिनोलॉजी जो है इसके लिए क्रोज फीट होती है, जो कव्वे के पाँव की तरह होती है ना, पाँव क्योंकि- की तरह, बिल्कुल हाँ, एग्जैक्टली। ठीक तो है। इसमें असल में जो अंडर आई एरिया है वो एजिंग सबसे पहले जो एजिंग आती है तो आप देखिए अंडर आई एरिया से स्टार्ट होती है कि फाइन लाइंस आनी शुरू हो जाती है। ये सबसे हल्का से- सेंसिटिव होता है मुझे लगता है। स्किन बहुत थिन होती है यहाँ पे और इस पे चूंकि हम बाकी हमारी स्किन को प्रोटेक्शन है, हमारा अपना सीबम होता है, यानी कि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स हैं वो हमारी चेहरे की जिल्द में ज्यादा होते हैं, ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड्स, और यहाँ पे बिल्कुल नहीं होते। तो हम जो है वही मॉइस्चराइजर्स बेसिकली यूज कर रहे होते हैं, जो हम फेस के लिए यूज करते हैं वही हम इस एरिया के लिए यूज करते हैं, जबकि इसकी स्किन में डिफरेंस होता है। तो इसके लिए डिफरेंट तरह के आई क्रीम्स आते हैं, इसीलिए कंपनीज जो है उनकी आई रेंज बिल्कुल डिफरेंट होती है कि उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी डिफरेंट होती है, वो अलग तरह से एब्जॉर्ब होता है। ये स्किन डिफरेंट तरह की होती है, इसको सही, इसीलिए अलग तरह से ये एक deal बात करना हम पड़ता है। पहले भी पूछी भी थी मैंने बिल्कुल। कि ये जो अलग से आपको ये खर्चा करना जो है बनता है वो कि बहुत नहीं जरूरी बनता। है, इसलिए कि ये आईज की जो स्किन है वो डिफरेंट है दूसरी स्किन से। बिल्कुल। उसके अलावा जो है शेड्स ना लगाना, धूप में जाते हुए सन प्रोटेक्शन ना करना, उसमें क्या करते हैं आप एकदम से स्क्विंट करते हैं आंखों को, तो वो जो एक्सप्रेशंस आप बना लेते हैं ज्यादा, तो वो लाइंस वहाँ पे ज्यादा जल्दी प्रोमिनेंट होने शुरू हो जाती हैं। अच्छा, अगर हम ये देखें तो इनकी रेड सी आईज है, रेडिश आंखें हुई हुई हैं और हमारे पास एक सवाल भी आया हुआ है कि मेरी आंखें बहुत लाल हो बिल्कुल, जाती उन हैं। लोगों को भी डार्क सर्कल्स और पफीनेस ज्यादा होती है जिनको एलर्जीज होती हैं, जैसे अच्छा। जिनको रिनाइटिस या छींकने की एलर्जी जिसको कहते हैं, डस्ट एलर्जीज होती हैं, या साइनसेस का मसला होता है, तो उसमें बहुत ज्यादा जल्दी उनको पफीनेस और डार्क सर्कल्स भी और लाइंस भी मलने की वजह से और इरिटेशन आंखों में रहने की वजह से, तो सही, उसमें और हमें कुछ- साथ कुछ- साथ एलर्जीज का भी इलाज करना पड़ता है। अच्छा अच्छा, कुछ लोगों का तो मैंने देखा है कि नीचे वाली जो लाइन होती है वो बिल्कुल ही लाल हुई हुई होती है, बिल्कुल, और बहुत अरसा रहती है। स्लीप फैक्टर भी बड़े इन्वॉल्व करते हैं, जो डार्क सर्कल्स हैं और पफीनेस है, कि आपका स्लीपिंग पैटर्न कैसा है, सोने की आदत कैसी है। अच्छा, इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। मेरे साथ एक कॉलर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे गाना सुना दे जल्दी से आंखों पे। जी अभी गाना तो मुझे नहीं आता, 2 क्वेश्चन मैंने पूछने थे। क्वेश्चन मैं तभी पूछवाऊंगी जब आप मुझे कोई गाना सुनाओगी। अभी प्लीज, मुझे गाना नहीं आता। कोई तो सुना दो है, कोई छोटा मोटा सा ही सुना दो आंखों पे। आंखों के बारे में? हाँ जी अभी इस वक्त तो जेन में नहीं आ रहा। देखिए जरा, हर कोई ना जो है मुझे, चले हम बताते हैं, हमको गाना आता है आंखों के बारे में है? अखियां उड़ीक दिया दिलवा जमारदा। सुनाओ जल्दी, सुनाओगे तो मैं सवाल लूंगी जल्दी। अखियां उड़ीक दिया दिलवा जमारदा, आजा परदेसिया क्या वास्ता ही प्यार दा, आजा तेनू। अखियां उड़ीक। ये हुई नवाज, क्या बात है भाई। अब पूछे सवाल आप मुझसे। जी अभी एक तो मैंने मेकअप के बारे में पूछना था और एक जो एस्ट्रोलॉजर बैठे हैं उनसे अपनी सिस्टर के बारे में पूछना था। जी पूछिए। जी मेरी सिस्टर की डेट ऑफ बर्थ है 20 अप्रैल ठीक है 1990। ठीक है। जी उनकी शादी के बारे में पूछना था। कोई अच्छा रिश्ता नहीं इस तरह मिल रहा, आते तो हैं लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह के हम चाहते हैं। अच्छा, मतलब आप पसंद के रिश्ते नहीं मिल रहे? जी ठीक है। पसंद क्या है वैसे, थोड़ा बताएं। नहीं पसंद इस तरह नहीं है, लेकिन वो होते हैं एजुकेटेड नहीं ना आते हैं, लेकिन जिस तरह मैट्रिक पास हो गई है इस तरह है। तो मेरी बहन खुद एजुकेटेड है ना, तो हम चाहते हैं कि उस लिहाज से कोई रिश्ता हो। ठीक, सही है, समझ आएगी। मेल मिलाप के जो है वो रिश्ते नहीं मिल रहे। दूसरा सवाल क्या है मेकअप का? दूसरा मैंने ये पूछना था, मेरी ऑयली स्किन है ना। क्या है? सॉरी, ऑयली स्किन। ऑयली स्किन है, ठीक है। से जो बेस है वो किस तरह की इस्तेमाल करनी चाहिए? ठीक है जी, ऑयली स्किन है, इसमें बेस कैसी? फायजा आपने सुन लिया है सवाल? जी आपके 2 सवाल हो चुके हैं। टाइम हो रहा है एक छोटी सी ब्रेक का टाइम है। हाँ, ब्रेक का टाइम हो रहा है। ब्रेक के बाद वापस आके आपको जो है सब चीजों के जवाब देते हैं। वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। और अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने कुछ
दोनों आंखों पे डिफरेंट मेकअप किया है जी। मेरे पास मैं चाह रही थी कि मैं इस कम टाइम में मैक्सिमम जो है वो बता सकूं कि छोटी आइज़ को किस तरह से जो है वो इलाज किया जा सकता है, क्योंकि ग्लिटर तो हम डेली वेयर में यूज़ नहीं करते ना। अगर हम दोनों आइज़ पे ग्लिटर कर देते तो मे बी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ऐसा कोई मेकअप बताया करें जो डेली वेयर में भी ऐसा मेकअप मोस्टली हम जो है वो डेली अपनी आम रूटीन में जो है वो ये वाला मेकअप जो फॉलो कर सकते हैं। और अगर हम फॉर्मली रेडी हो रहे हैं तो हम जैसा कि शुरू में मैंने बताया था कि आप इनर साइड पे आप ग्लिटर या शिमर्स, आपको पता है आजकल ब्राइड्स में भी शिमरी मेकअप जो है वो इन है। छोटी आइज़ को इन्हेंस करने के लिए मैं यहाँ ज़रूर एक्सप्लेन करना चाहूँगी, जैसे मैंने बताया था कि हम अपनी वाटर लाइन पे वाइट पेंसिल लगाएंगे और लोअर लैशेस को बहुत अच्छे से मस्कारे से डिफाइन करें, उससे भी आँख जो है वो वाइट लगती है। जी बिल्कुल। और इसके अलावा जो है दूसरी साइड पे आप देखें, एक साइड पे मैंने लोअर लिड पे जो इनर रिम है वहाँ पे मैंने शिमरी वाइट लगाया है और ऊपर जो है वो मैंने ग्लिटरी थोड़ा सा मेकअप दिया। ग्लिटर और शिमर में भी फ़र्क होता है, इसके ग्रेन्स थोड़े से थिक होते हैं और जो शिमरी होता है वो थोड़ा बहुत मिनरल सा पाउडर होता है। तो आप दोनों में से कोई भी चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, मगर पूरी आंख पे अप्लाई नहीं करना। जैसे कि क्रीज बना के आपने इनर सॉकेट पे जो है वो शिमर्स लगा दें। ठीक है, जबरदस्त। तो एक जो है आपको हमने टिप दी है कि वाटर लाइन के ऊपर अगर आप व्हाइट पेंसिल लगाएंगे वाटर लाइन तो पे भी आंख खुल जी जाएगी। बिल्कुल। अगर आप अगर कैम में इसमें दिखा सकें तो देखें, मैंने जो ऊपर वाली लिड की वाटर लाइन है उसको भी मैंने व्हाइट पेंसिल उसके ऊपर भी जो है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम एनहांसिंग टिप है। फिर हमारे दो सवाल थे। एक तो उन्होंने पूछा था कि स्किन मेकअप करने के थोड़ी देर बाद ग्रीन लगना शुरू हो जाती है। देखिए, सबसे पहले तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारी स्किन टोन क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ मोस्टली एक कॉन्सेप्ट है कि अगर बेस वाइट नहीं होगी तो हम खूबसूरत नहीं लगेंगे। लेकिन अगर आप सबसे पहले अपनी स्किन टोन का ख्याल रखें, अपनी स्किन टोन से वन टोन लाइटर पहले चेक कर लें, अपने हाथ पे चेक कर लें, यानी अपनी नेक पे चेक कर लें, क्योंकि यूजुअली नेक जो है वो आपके फेस से थोड़ी सी ब्राइटर होती है। अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंगली जो है वो फाउंडेशन सेलेक्ट करें। और कई दफ़ा ऐसा होता है, जैसे अभी उन्होंने क्वेश्चन किया था कि मेरी स्किन जो है वो बाद में बहुत ग्रीनिश सी हो जाती है। उससे क्या होता है कि कई दफ़ा मुलाजमा या ब्लैमिशेस या फिर कई लड़कियों के साइकिल इम्बैलेंस होने की वजह से जो है वो ग्रे हो जाता है। इन अपर लिप पे जो बाल होते हैं अगर वो सही तरह थ्रेड ना स्किन के अंदर जो है वो अंदर ही रह जाए, जी ग्रोथ होती है। तो अगर आपने फाउंडेशन पैलेट्स में देखा हो तो डिफरेंट कलर के पिगमेंट्स उसमें पड़े होते हैं, जैसे ग्रीन, रेड, तो वो एंटी पिगमेंट्स होते हैं। जैसे रेड के लिए आप जो है ग्रीन एरिया को आप रेड के साथ डीप पिंक सा होता है उसके साथ कवर करके कंसील करके अगर उसके ऊपर फाउंडेशन लगाएं तो कभी भी आपकी स्किन जो है वो अच्छा, ये आपने हमसे बहुत अच्छा जो है सवाल पूछा है। और आजकल एक नई टेक्निक है, पहले तो डायरेक्ट बेस होती थी और ब्लश होता था और लिपस्टिक होती थी, लेकिन अब कलर करेक्टिंग फ्लूइड्स आ गए हैं। जी बिल्कुल। जो आप फाउंडेशन से पहले, हम लोग की यूजुअली कोई प्रॉब्लम ना भी हो तो ये वाली जगह जो है ये थोड़ी सी डार्क होती है, ये एरिया जो है थोड़ा ब्राइट होता है, ये एरिया जो है थोड़ा रेड होता है। तो पूरी स्किन को एक ही कलर के लिए करने के लिए आप उनके एंटी पिगमेंट्स यूज करते हो कि जहाँ पे थोड़ा सा ग्रीनिश शेड आ रहा है उसके ऊपर आपने पिंक लगा देना है। और अगर आपको कोई भी विजिबल इतना इशू नहीं है तो पीच एक कलर करेक्टिंग पिगमेंट होता है, अगर आप वो पहले लगा लें तो आपकी स्किन बिल्कुल इवन टोन की हो जाएगी। और एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी जो आपने बेस का कहा कि बेस का मकसद है कि आपकी स्किन टोन इवन लगे। आप कोई भी ऐसी बेस जो है नहीं लगा सकते जिससे आप गोरे हो जाएं या जिससे आप डार्क हो जाएं। कोशिश किया करें कि जब आप बेस ट्राई कर रहे हैं तो ये वाली जगह बेस्ट होती है ट्राई करने के लिए और वो यहाँ पे गायब हो जाए। अगर वो गायब हो जाए तो आपकी स्किन टोन है, और अगर वो यहाँ पे एक वाइट कलर की नज़र आ रही है तो वो ग्रे और ग्रीन और हर कलर होगी सिवाय आपके अपने कलर के। ऐसा ही है जी बिल्कुल है ना। ऐसे देखिए मैं सीख रही हूँ अपने मेकअप आर्टिस्ट से। हम जो है अपनी यहाँ पर अच्छा एक और उन्होंने हमसे पूछा तो ऑयली स्किन के लिए जो है बेस बता दीजिए। ऑयली स्किन के लिए कोशिश करें कि मैट फिनिश, कॉम्पैक्ट, मिनरल पाउडर्स, ऐसे पाउडर्स जो है वो यूज़ करें। और अगर आपको लगता है कि मिनरल पाउडर के साथ आपकी कंसील या आपकी स्किन जो है वो बहुत इवन नहीं हो रही तो कोशिश करें कि मैट फिनिश लिक्विड फाउंडेशंस यूज़ करें और उसके ऊपर जो है वो मिनरल पाउडर के साथ अगर उसको टैप कर दें तो आपकी स्किन जो है वो काफ़ी देर तक जो है वो मेंटेन रहेगी। ठीक है, हम लोग यहाँ पर जो है हमारी एक और मॉडल आ रही है और हम आपको और भी कुछ जो है सिखाने जा रहे हैं। मैं तब तक डॉक्टर शुमाइला से भी ये पूछना चाहूँगी कि ऑयली स्किन के ऊपर मेकअप तो बाद की बात है, ऑयली स्किन को मेंटेन करना आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। तो क्या किया जाए?
उसमें एक तो आपके फेस वॉश बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह का फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। फेस वॉश आपके जो हैं वो जेल बेस्ड हों और वो डील करते हों ऑयली स्किन को। ठीक है। ऑयली टू एक्नी प्रोन या कॉम्बिनेशन स्किन को डील करते हैं। उसके अलावा आपके जो क्लेंजर और टोनर्स हैं वो भी मिल्की ना हों, वाटर बेस्ड हों या जेल बेस्ड हों। उसमें एस्ट्रोजेंस भी होते हैं और उसके अलावा उसमें पोर टाइटनिंग कैपेसिटीज़ भी होती हैं जो कि इस तरह ऑयली स्किन के लिए टोनर और क्लेंजर बने हुए होते हैं। तो मेकअप से पहले तो वो टोन अप ज़रूर कर लें स्किन को, और मेकअप करने से पहले आइसिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है ऑयली स्किन के लिए। अगर आइस थोड़ी सी कर लें और उसके बाद आप टोनर लगाएं और फिर मेकअप लगाएं। और अगेन जो आप बेस यूज़ करेंगे वो ऑयल फ्री होनी चाहिए, लिक्विड बेस यूज़ करेंगे, वो थिक बेसिस ना यूज़ वाटर बेस्ड भी आ गई है। बिल्कुल वाटर बेस्ड, ऑयल फ्री और नॉन कमिडोजेनिक जिसके ऊपर लिखा हो, यानी कि नॉन पोर ब्लॉकिंग। स्टिक्स वगैरह ना यूज़ करें, उससे पोर्स भी ब्लॉक होते हैं, फिर एक्नी का इशू और इस तरह की दूसरी चीज़ें जितनी भी इम्परफेक्शंस हैं फेस पे आती रहती हैं। ठीक है, सही। अच्छा, हमारे कॉलर ने एक सवाल किया था कि रिश्ते तो आ रहे हैं पर पसंद का रिश्ता नहीं आ रहा, तो क्या? देखिए, उसके लिए इनके जो डेट ऑफ बर्थ इन्होंने बताई उसके मुताबिक ये है कि इनको पसंद का रिश्ता जिस तरह ये चाह रही हैं वैसा नहीं मिलेगा। अच्छा। लेकिन हर किसी में कोई ना कोई खामियां होती हैं, तो इनको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और इनके स्टार्स के मुताबिक मैं ये देख रहा हूँ कि इनके जो भी हस्बैंड होंगे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि ख्याल रखना, केयर करना, ज़रूरियात पूरी करना। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह शादी के बाद इनके लिए काफ़ी ज़्यादा केयरिंग भी होंगे, लविंग भी होंगे, इनका ख्याल भी रखेंगे। और ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं इनका फिर कोई मायने नहीं रहेगा। तो ये इनके स्टार्स में एक अच्छी चीज़ मुझे देखने में नज़र आ रही है। अच्छा, वो जो उनका एक स्पेशल कंसर्न था कि हम लड़की जो है वो पढ़ी लिखी है, लेकिन रिश्ते जो हैं वो, और उसमें ये है कि इसमें शादी में ज़्यादा तख़ीर ना करें, इसको जल्दी कर लें। अगर 2 साल तक इन्होंने शादी ना की इसीलिए कि कोई अपने से ज़्यादा पढ़ा लिखा, तो फिर आगे चल के प्रॉब्लम्स आएंगे कि शादी और ज़्यादा लेट हो सकती है इनकी। अच्छा, ठीक है। तो मतलब थोड़ा सा जो है कुछ वो कॉम्प्रोमाइज़ करें, कुछ आप करें और फिर जो है शादी कर लें, वरना खैर वो तो मेरा फिर बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियनेटेड फेमिनिस्ट व्यू आ जाता है, तो मैं जो हूँ वो अपने तक रखूँगी। लेकिन ये है कि परेशान ना हो बस, अगर अभी नहीं हो रही, थोड़ी देर हो गई है, जो भी हो गया, परेशानी जो है उससे और भी बड़े मसले होना शुरू हो जाते हैं। तो परेशान मत हो। एक आपसे की परेशानी से मुझे आया कि आजकल जितने भी लोग हैं, आजकल इतनी फास्ट पेस दुनिया है कि मैं कहती हूँ जैसे ही आप टीनेज क्रॉस करते हैं तो लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई हैं, स्पेशली वो लोग जो जिम्मेदार हैं थोड़े, उन पे आ गई। तो हर किसी को एक स्ट्रेस रहता है। हम यहाँ पर ऑफ स्क्रीन बात कर रहे थे, आपको मुझे जिससे भी बात करो तो सब कहते हैं कि एक स्ट्रेस है, जिससे यूजुअली कंधे जो है वो खिंचे रहते हैं। आप अगर किसी के पास जाएंगे, किसी भी पीर के पास जाएंगे, तो आपको कहेंगे आपके ऊपर कोई असर है, कोई ना कोई आपके ऊपर असर है, कंधे खिंचे रहना या जो है ये सर वो दबा हुआ रहना। लेकिन ये मुझे लगता है कि स्ट्रेस होता है, इसके लिए कोई अगर आप बता सकें। देखिए, इसके लिए एक सबसे अच्छी मैं रेमेडी बता देता हूँ, जो कि हमारे जितने भी सुनने वाले हैं उन सब के लिए, बल्कि हमारी दोनों बहनें जो हैं इस वक्त मेकअप, उनके लिए भी है कि अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है मिट्टी और पानी से, और मिट्टी में से अगर आप पानी निकाल दें तो मिट्टी क्या होता है, खुश्क हो जाती है। आपकी क्यों स्किन खुरदरी हो जाती है? आपके अंदर जिस्म में अगर पानी की कमी हो जाएगी, आपका ब्लड सबसे पहले कम होगा, आपकी वेन्स जो हैं ब्रेन की वो सुखड़ना शुरू हो जाती हैं, आपकी बॉडी के अंदर लोगों को जो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है उसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या होती है कि आपके अंदर पानी की कमी हो जाती है। तो सब लोग अगर डेली मिनिमम गिन के 12 से 14 ग्लास अगर पानी पिए रोज़ाना, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारी बीमारियों से जो है आपको बचत हो जाएगी। और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि आप एनर्जेटिक फील करेंगे, एक नया एक जोश वलवला आपके अंदर आ जाएगा, आप खुश रहना शुरू हो जाएंगे। ये जो खुश नहीं ना हम रहते, एक अजीब सा स्ट्रेस है, उसकी सबसे बड़ी रीज़न एक तो ये होती है कि हमारा तवक्कुल कम होता जा रहा है, हमने बहुत ज़्यादा गैजेट्स के ऊपर डिपेंड करना शुरू कर दिया है। तो आपकी सोचने समझने की जो सलाहियतें हैं कि आपके ब्रेन ने जो काम करना है, उसने आपको राइट टाइम पे जो राइट डिसीजन देना है, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। अब आप छोटे बच्चे को देखेंगे, जब वो बड़ा हो रहा होता है वो कोशिश करता है कि बड़ों की आदत को फ़ौरन पिक कर लेता है। ये एक डम से डम बच्चा भी हो, उसके अंदर भी चीज़ देखने में आई है,
और क्लेवर बच्चा भी है, उसके अंदर भी देखना है कि बड़ों को फॉलो करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, चीज़ें पिक कर लेते हैं। कि बचपन में चूंकि उसका माइंड, उसकी बॉडी, सारी चीज़ें पेरेंट्स ख्याल रखते हैं, तो सारी चीज़ें उसकी फ्रेश होती हैं। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, तो आप अपना ख्याल रखना नहीं छोड़ रखते। देते हैं। बिल्कुल सही तो कह ये रहे हैं। चीज़ जो है, अगर आप सिर्फ पानी का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा कर दें और मिनिमम 12 ग्लास तो पानी रोज़ाना लाजमी पिएं इस मौसम में। ठीक तो है, ये इंशाल्लाह बड़ी ताला। अच्छी जो है इन्होंने जो है ना हमें डॉक्टर्स वाली इस वक्त बात बताई, और बहुत सारी चीज़ों का हल जो है वो यही होता है। मेकअप की तरफ जो है मैं जाना चाहूँगी और हम देखते हैं कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। सुंदर, मैं आपका फेवरेट मेकअप कर रही हाँ, स्मोकी आइज है। अच्छा जी, और स्मोकी आइज का ये अभी तक क्या किया है ये बता दें, हम साथ साथ तो दिखा रहे हैं इन्हें। हूँ। स्मोकी में मैंने ब्लैक कलर लगा के, ठीक है, सॉकेट पे उसको मैंने ब्राउन के साथ जो है वो ब्लेंड कर दिया। ठीक है, आप देखें जितनी आंख इसकी खुल रही है वहीं पे मैंने इसकी जो है ब्राउन के साथ क्रीज बनाई है। ठीक है, अगर छोटी ज्यादा इसकी भी ज्यादा छोटी आईज नहीं है, ठीक तो है, आप उसको अगर थोड़ी छोटी है तो आप उसको बाहर की तरफ। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, इसके हमने एक आपने मुझे टिप देनी है, उसके बाद हम ब्रेक लेने जा रहे हैं कि जब भी आप स्मोकी आई मेकअप कर रहे होते हैं, कोई भी डार्क आई मेकअप कर रहे होते हैं, तो वो यहाँ पर भी जमा हो जाता है। उससे तो पहले उसके लिए क्या करें? जब आप अपनी पहले तो मैं अगर किसी का मेकअप करूँ तो मैं ऐसे टिप भी ये देना चाहूँगी कि जब आप अपना मेकअप स्टार्ट करें तो कोशिश करें पहले अपना आई मेकअप करें। अच्छा, क्योंकि फाउंडेशन से जी पहले? बिल्कुल फाउंडेशन लगाने से पहले अपना आई मेकअप करें और उसके बाद जो है वो अपनी कंप्लीट करने के बाद अपनी फाउंडेशन लगाएं। लेकिन अगर कोई पहले से फाउंडेशन लगा के मेकअप शुरू कर लिया है किसी ने, तो फिर आपके पास जो मिनरल या फिर कॉम्पैक्ट पाउडर की जो भी पैलेट है उसको आप यहाँ टैप कर लें और अपना सारा आई मेकअप करें और फिर उसको डस्ट ऑफ कर दें। तो इजीली जो डस्ट गिरी है वो सारी जो है वो उस मिनरल पाउडर के ऊपर गिरेगी और इजीली रिमूव हो जाएगी। क्या बात है, जबरदस्त भाई। टाइम एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। तालियां इसलिए ज़ोरदार हैं क्योंकि मैं इन लोगों के पास खड़ी हूँ इस वक्त, और अगर ताली नहीं बजती तो छड़ी निकल आनी थी, है ना। इस वजह से ये खुशी हो गई है कि मैं आ गई हूँ। खुशी, हाय कितनी प्यारी बातें करती है। माइक में किया करें ना ऐसी प्यारी प्यारी बातें। अच्छा, माइक आपने जो है ना पकड़ा, मुझे लगता है कोई मैसेज देना चाह रही हैं आप, हैं क्या मैसेज देना चाह रही हैं? सुनाइए। मेरी भतीजी आई हुई है यूके से, ये आपसे कुछ कहना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम, पहले तो वेलकम टू पाकिस्तान। Islam. जी, I really like watching your show. When I'm in UK, the channel doesn't come on TV, so I watch it on YouTube, and I really enjoy it. थैंक यू सो मच। उर्दू आती है? थोड़ी सी। थोड़ी सी। अब ये बात उर्दू में भी कर दो। मुझे आपका शो पसंद है। अच्छा, और फिर क्या चैनल नहीं आता यूके में? नहीं, इसलिए मैं YouTube पर देखती हूँ। क्या बात है, सो क्यूट, सो क्यूट। मेरी यूके से फैन के लिए प्लीज एक गिफ्ट आ जाए जल्दी से। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या नाम क्या है आपका? माइक में बताओ। अलीना। अलीना, जब तक आप पाकिस्तान में हो ना, आपने आते रहना है, ठीक है? इनको आपने लेके आते रहना है। वेरी नाइस। मेरे पास कुछ सवाल है आपके लिए। जी, आप भी कुछ कहना है? क्या क्या है? जरा पकड़ाए ना जरा माइक। क्या है? सिस्टर है, इनकी बर्थडे है आज। बड़ी सिस्टर की आप हमें जब तक एज नहीं बताएंगे हम बर्थडे नहीं विश करेंगे। हैं बतानी है एज? तो 16 की तो होगी लग तो रहा है मुझे। है 5-6 साल की। 5-6 साल के मैम? नहीं झूठ ना बोले, 16, ठीक है? 16वीं बर्थडे हम आपको यहाँ पर विश कर सकते हैं सब मिलके। क्या नाम है आपका? शमीम अख्तर। शमीम अख्तर। सिर्फ शमीम क्या कर दूं? शमी 16 है। चले जी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर शमी, हैप्पी बर्थडे टू यू। वाह, तुम जियो हजारों साल, कभी बुढ़ापा ना आए, ऐसे ही जवान जहान रहो हमेशा, ठीक है जी। अच्छा, अब मेरे पास कुछ सवाल हैं आप लोगों के लिए और आपकी अकल इस्तेमाल करने का टाइम आ गया जिसपे आपको मिलेगा गिफ्ट। बताइए जी, मक्खी एक परिंदा है, हाँ या नहीं? है ना, पर होते हैं उसके, बताएं जरा मुझे, है परिंदा कि नहीं? हाँ जी जी। नहीं। नहीं क्यों? कीड़ा है।
कीड़ा है? क्यों? ये तो मुझे नहीं पता था, उसके पर होते हैं लेकिन आता तो इनमें ही है ना। आता कीड़ों में ही है। हाँ सही जी। कह रही है भाई, इनको गिफ्ट दे दिया जाए। क्या बात है। अच्छा जी, मजेदार कुछ पूछना है। आंखों की खूबसूरती पे कोई गाना तो सुना दे कोई मुझे। हाँ हाँ सुनाओ सुनाओ, ऐसे वॉलंटियर से चाहिए होते हैं मुझे। दिन आँखों की मस्ती में मस्ताने हजारों हैं, मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों से वाबस्ता अफसाने हजारों हैं, अफसाने हजारों हैं। किन आंखों की मस्ती के, किन आंखों की मस्ती। क्या बात है भाई, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत खूबसूरत। अच्छा जी, एक आखिरी सवाल, एक नीले पत्थर को सुर्ख पानी में डाला जाए तो क्या होगा? क्या होगा, कोई तो बता दो। एक नीले पानी, एक सुर्ख पत्थर को नीले पानी में डाला जाए तो क्या होगा? नजर नहीं आएगा, नजर नहीं आएगा। चलो कोई नहीं, गीला हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा। जिनकी बर्थडे है उनको भी गिफ्ट दे दिया जाए। शाबाश, थैंक यू सो मच। बड़ी ही मेरी एंटरटेनिंग ऑडियंस, बड़ा मजा आता है मुझे इनसे बातचीत करने में। अच्छा जी, यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है अभी? सुंदर, एक आंख पे तो मैंने जो है वो स्मोकी किया है पूरा। अच्छा, ये जो ट्रेंड लेके आई है ना फायज आज हमारे शो पे, एक आंख एक जैसी और एक दूसरे जैसी, मैंने कहा मैं इस कम टाइम में मैक्सिमम जो है टिप शेयर कर सकूं देखने वालों के साथ। ठीक है। इसमें मैंने सिर्फ कॉर्नर्स जो है उसमें डेप्थ दे के, और चूंकि मेरी मॉडल ने अभी ग्रीन ड्रेस पहना हुआ है, तो आप जो है वो जैसे मैंने शुरू में बताया था कि आप लाइटर टोन जो है इनर लिड पे यूज करेंगे, तो मैंने कॉर्नर्स को डार्क करके अंदर जो वो ग्रीन शेड यूज किया है। और अगर आप देखें तो दूसरी आंख में नीचे मैंने प्रॉपर डार्क लगा के उसको ब्लेंड कर दिया, मगर अंदर जो है वो वाटर लाइन वाइट रखी है। इस आंख में मैं नीचे से लाइनर नहीं लगाऊंगी, इसको मैं ग्रीन कलर के साथ ही। अच्छा वाह, इतने ब्राइट कलर्स मैंने कभी नहीं यूज किए अपनी आंखों पे। ठीक है जी। अच्छा शुमाइला, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी जो मैं फेसबुक पे किसी ने पूछा है कि मैं जब भी आई शेड लगाती हूँ तो मेरी आंखें स्वोलन और पफी हो जाती है और उसमें से पानी आना शुरू हो जाता है, तो मैं क्या करूँ? सुंदर, डेफिनेटली उनको एलर्जी होगी, जो भी उस आई शेड का केमिकल कंटेंट है उससे उसको एलर्जी होगी। तो उसमें या तो वो कोई ऐसे आई शेड्स या ऐसे मेकअप्स भी आते हैं जिनके ऊपर लिखा होता है कि हाइपो एलर्जेनिक, अच्छा, या डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, तो उसको भी वो पहले अपनी जो इनर साइड ऑफ द आर्म है उस पर लगा के देख लेंगी, और अगर उनको 24 आवर्स में वहाँ एलर्जी डेवलप नहीं होती तो फिर वो उसको ट्राई कर सकती हैं। तो वो ट्राई कर सकती हैं। अच्छा, और हमने बहुत सारे डार्क सर्कल्स, ये देखें कुछ और भी मैं आपको दिखा रही हूँ, पिक्चर्स आ गई हैं डार्क सर्कल्स की। ये भी आप देखिए, पहले हमने आपको पफी आईज दिखाई हैं जो स्वोलन होती हैं, और अब हम आपको दिखा रहे हैं डार्क सर्कल्स। इसके बारे में भी कुछ बताएं, ये क्यों है? ये इसकी बहुत सारी वजह हैं। अगेन सुंदर, सबसे पहले तो ये हेरिडिटी भी हो सकते हैं, कुछ फैमिली ट्रेंड्स होते हैं, मतलब ये एक जेनेटिक ट्रेट होता है जिसमें सब डार्क सर्कल्स फ्रॉम द बिगनिंग होते हैं, तो उनको भी हल्का किया तो जा सकता है, लेकिन उनको कम्प्लीटली वेयर ऑफ करना किस तरह हल्का किया जा सकता है? अभी तक हमने सोल्यूशन की बात हाँ, सोल्यूशन में ये है कि इसमें आई एप्लीकेशंस जो हैं उनकी तो अपनी इंपॉर्टेंस है, आपको पता है, वो तो आपने लगाने हैं। और कोई भी आई क्रीम जो अच्छी होती है, जो मेट कॉस्मेटिक होती है, वो इम्प्रूवमेंट रिपोर्ट करती है। कंटिन्यूस उसका यूज करें अगर 56 डेज तक, अच्छा, उसके बाद वो इम्प्रूवमेंट रिपोर्ट करना शुरू करती है। तो जल्दी तंग पड़ जाते हैं तो उसमें आप इस तरह ना करें और उसको यूज करें। दूसरी चीज़ है, इस अंडर आई सर्कल्स के बड़े सोल्यूशंस हैं, इसमें हम माइक्रो नीडलिंग करके कुछ मेडिसिन भी डालते हैं जिसकी वजह से वो लाइटनिंग एजेंट्स होते हैं जो आई फ्रेंडली होते हैं, खासतौर पे आईज के लिए बने होते हैं, जिसमें पेप्टाइड्स वगैरह और लाइटनिंग एजेंट्स होते हैं जो इसको ग्रेजुअली लाइट करते हैं। उसकी सर्टेन सेटिंग्स होती हैं 4 to 6, उसके बाद आप काफ़ी अरसे तक यानी कि 8-9 महीने तक उसी लाइटर के साथ और जो भी आपको डॉक्टर ने रिजीम बताई है उसके साथ आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। जबरदस्त भाई, ये तो हर चीज़ का सोल्यूशन है हमारे पास, बस आपने इनिशिएटिव लेना है। छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद आपके साथ।
गुस्ताखियाँ माफ हो, ओ आँखों की गुस्ताखियाँ माफ हो। वाह जी, क्या बात है भाई, है आंखों की गुस्ताखियों पर सजा मिल जाती है फिर, है इतनी खूबसूरत हम लोगों ने मेकअप किया है, तालियां तो हो जानी चाहिए भाई इतनी प्यारी मॉडल्स के लिए। या तो सब मेस्मराइज हो गए हैं फायदा, मुझे लगता है। अच्छा, एक सवाल किसी ने हमसे पूछा हुआ है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, टाइम भी हमारे पास कम रह गया तो मैं जल्दी से पूछूंगी कि जो लोग ज़्यादा मेकअप करते हैं इन्होंने स्पेसिफिकली आंखों का पूछा था, पर मुझे लगता है पूरे जो लोग ज़्यादा आई मेकअप करते हैं उनकी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, तो क्या ये सच है? नहीं, ड्राइनेस ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, लेकिन उसमें होता मोस्ट प्रोबेबली ये है, मोस्ट प्रोबेबली कि वो मेकअप या तो लो क्वालिटी हो सकता है, आईज बहुत सेंसिटिव एरिया है, तो उसके लिए काइंडली जो है अच्छा वाला ज़रा थोड़ा सा एक्सपेंसिव अपने, बेशक आप 2-3 शेड्स के साथ प्ले करते हैं लेकिन वो बहुत अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। दूसरी बात ये कि जो अपना आंखों का मेकअप है वो आपने बहुत अच्छे से रिमूव करके सोना है। आपके क्लेंजर्स बहुत अच्छे होने चाहिए, आई फ्रेंडली क्लेंजर्स, आईज के अलग आते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और आपने बहुत अच्छे से आई का मेकअप उतार के और बहुत पूरा दिन जैसे 24/7 आंखों पे मेकअप ना रहे, खासतौर पे जो लोग प्रोफेशनल मेकअप कर रहे होते हैं या जिनके जैसे आप काम करते हैं आपके बिल्कुल, तो वो अपना काम खत्म होने के फौरन बाद मेकअप उतारे। नहीं तो होता क्या है कि आई एलर्जीज भी इसीलिए आ रही होती हैं कि वो आई ग्लैंड्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं बाज़ दफ़ा उस मेकअप की वजह से, उसके ज़्यादा देर रहने की वजह से। तो उसको अच्छी तरह रिमूव करेंगे तो फिर स्किन भी ठीक रहेगी और इंशाल्लाह ताला। और आई मॉइस्चराइजर, आई क्रीम ज़रूर रात को अप्लाई करें, जरूर रात को अप्लाई करें। ठीक है, सुन लिया आपने, आप भी यही कह रही थी कि जी बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर शुमाइला ने बिल्कुल ठीक बोला है कि पहले प्रॉपर जब आप मेकअप करते हैं तो कोशिश करें कि अगर आप 12 आवर्स के लिए, जैसे कुछ लोग जो है वो पूरे दिन के लिए अपना मेकअप उनको लगाना पड़ता है, तो कोशिश करें कि 7 to 8 आवर्स के बाद अपने आई मेकअप को रिमूव करें और दोबारा से आई मेकअप करें। हाँ, ये भी हो सकता है कि अगर आपको लगाना है 12-12 घंटे पे अगर करना है तो आप बीच में एकदम रीअप्लाई करें। जी बिल्कुल, ये भी उसके लिए, लेकिन आपके पास स्किल्स जो है ना वो फायदा वाली होनी चाहिए जो इतना जल्दी इतना खूबसूरत मेकअप कर सकती हैं। अच्छा, आपके लिए जो है हमारे पास एक सवाल है, मैं जल्दी से पूछना चाहूँगी। 29 मई 1978 डेट ऑफ बर्थ है और अपने करियर के बारे में पूछना चाह रहे हैं नौमान नाजिर। इनके लिए ऐसा है कि इनका करियर में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ और ये काफ़ी आगे जाएंगे। थोड़ा सा मुस्तकिल मिजाजी और थोड़ा सा अपना फोकस जो है काम पे ज़्यादा रखें और कोशिश करें कि जो भी काम कर रहे हैं उस काम को छोड़ें ना कभी, और एक ही फील्ड में रहेंगे तो इनको फ़ायदा होगा। अगर फील्ड ये स्विच करते रहेंगे, बदलते रहेंगे, फिर इनको फ़ायदा नहीं होगा। और आफ्टर 3 मंथ्स इनका कैरियर का बड़ा अच्छा टाइम स्टार्ट हो रहा है जो 6 माह तक रहेगा। तो इस 6 माह के अंदर इनको काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी बेहतर है और पहले आगे चल के और भी बेहतर होगी इंशाल्लाह। एक और है, ये मुझे लगता है ज़रूरी है, 11 मई 1989 इनकी डेट ऑफ बर्थ है, हसीब नाम है। अपनी हेल्थ के बारे में पूछना चाह रहे हैं। देखिए, हेल्थ के लिए एक तो ये कि 70 दफ़ा सूरह फातिहा पानी पे पढ़ें, दम करें और डेली वो पानी जो है लाजमी पिएं। ठीक है। और दूसरा ये कि अपनी हेल्थ पे जो है बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत है, हेल्थ को जो है बिल्कुल नेग्लिजेंसी जो है वो ना करें। अच्छा, एक आखिरी चीज़ जो मैं सबके लिए पूछना चाहूँगी वो ये है कि नज़र के लिए, कुछ लोग होते हैं जिनको बड़ी जल्दी नज़र लगती है और इसमें मेरा बड़ा यकीन है कि नज़र लगती है, इसके लिए ऐसी क्या चीज़ है जो आपको पढ़नी चाहिए? देखिए, नज़र के लिए बेहतरीन सबसे है कि अल्लाह ताला का एक नाम है या अजीज़ो। अजीज़ों का मतलब है सबको अजीज़, सबका दोस्त। तो अगर आप इसको रोज़ाना 313 दफ़ा पढ़ें, अव्वल आखिर 11 दफ़ा दुरूद शरीफ के साथ, अल्लाह से दोस्ती करें और किसी से दोस्ती करने की ज़रूरत नहीं है आपको। बिल्कुल, बाकियों का ख्याल भी रखें। क्या खूबसूरत बात पे जो है आज हमारा शो एंड हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग महकती मॉर्निंग। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे। थैंक यू सो मच मेरे बहुत ही एस्टीम्ड, बड़े प्यारे प्यारे गेस्ट। थैंक यू मॉडल्स, आप लोगों ने जो है हमें एक मेकअप सीखने का जो है मौका दिया है अपने ऊपर। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। गुस्ताखियाँ माफ हो, एक टुक